हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं समर। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग मैपिंग पढ़ रहे हैं। मैपिंग में हम लोग ये देख चुके हैं कि भारत जो है ग्लोब में कहाँ पे सिचुएटेड है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देख चुके हैं भारत का मानक समय क्या है। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देख चुके हैं भारत जो है किन किन देशांतर रेखाओं के बीच में अवस्थित है। साथ साथ हम लोग ये भी देख चुके हैं कि भारत जो है किन किन अक्षांशों के बीच में अवस्थित है। आज हम लोग ये देखेंगे कि भारत में आखिर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पासेज है वो कितने स्टेट से पासेज है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे भारत का नॉर्थ पोर्शन कौन है, भारत का साउथ पोर्शन कौन है, भारत का ईस्ट पोर्शन कौन है, भारत का वेस्ट पोर्शन कौन है। भारत में जो ईस्ट पोर्शन है और वेस्ट पोर्शन है दोनों के बीच में आखिर जो है कितने डिग्री का फर्क है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि भारत के जो है लंबाई ज्यादा है कि भारत की जो है क्षेत्रफल में भारत की लंबाई ज्यादा है कि भारत की चौड़ाई ज्यादा है। आइए हम लोग देर न करते हुए इन सब बातों को जो है यहाँ अध्ययन करते हैं। तो ये जो है इंडियन मैप है, ठीक है। इंडियन मैप में हम लोग मैपिंग पढ़ रहे हैं। तो हमने ये बताया आप लोगों को कि आज हम लोग देखेंगे भारत का जो है जो नॉर्थ पॉइंट क्या है, भारत का साउथ पॉइंट क्या है, भारत का ईस्ट पॉइंट क्या है, भारत का वेस्ट पॉइंट क्या है, भारत का साउथेस्ट पॉइंट क्या है। ये मेन बात है। इस बात को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे भारत का जो नॉर्थ पॉइंट है, एक तरह से कहा जाए भारत जो है जो भारत का जो नॉर्थ पॉइंट है वो जम्मू कश्मीर के जो नॉर्थ में है उसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल। क्या नाम है, इंदिरा कॉल। और भारत का जो साउथ पोर्शन है, साउथ पोर्शन का जो मुख्य भूमि है, ये बात को ध्यान रखेंगे, क्या मुख्य भूमि। भारत की जो है जो साउथ पोर्शन है, साउथ मतलब कि दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग की जो मुख्य भूमि है उसका साउथ पोर्शन, दक्षिणी भाग का या फिर भारत के दक्षिणी भाग की मुख्य भूमि। दक्षिणतम नहीं कह रहे हैं आप लोग, ये बात को ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन आता है दक्षिणतम जिसे कहते हैं सुदूर, और एक आता है मुख्य भूमि। इन दोनों में डिफरेंस है, इस बात को ध्यान देंगे। हम अभी वो भी बताएंगे जो उसका दक्षिणतम पॉइंट है वो कौन सा है। हम लोग भारत के जो दक्षिण भाग के जो मुख्य भूमि का जो दक्षिणी पॉइंट है, भारत के मुख्य भूमि का जो दक्षिणी पॉइंट है वो क्या है, कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का जो दक्षिण भाग है, दक्षिण पॉइंट है वो क्या है, कन्याकुमारी। और ये क्या है, इंदिरा कॉल। भारत को जो ईस्ट पोर्शन है ये जो आप देख रहे हैं ये अरुणाचल है। क्या, अरुणाचल। इस बात को ध्यान देंगे, नहीं दे देगा असम तो ठोक देंगे असम, ऐसा नहीं। और ये क्या, कन्याकुमारी जो है ये तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का जो है जो एक तरह भारत का जो ईस्ट पॉइंट है वो जो है किबिथू। क्या नाम है उसका, किबिथू। और वो कहाँ है, अरुणाचल। कहाँ है, अरुणाचल। अब आते हैं भारत का जो ईस्ट पोर्शन है,
कहा जाए भारत को, भारत का जो सबसे पश्चिमी पोर्शन है, पश्चिमी बिंदु है, वो कौन सा है? वो जो है गुहार मोती है, या गुहार माता है, या गौर माता है। ठीक है, ऐसा आता है गुहार मोती या गौर माता। ठीक है, तो ये हो गया भारत का जो है साउथ पॉइंट, भारत का नॉर्थ पॉइंट, भारत का ईस्ट पॉइंट, भारत का वेस्ट पॉइंट। जो साउथ पॉइंट का हम लोग बात कर रहे थे वो है भारत के दक्षिण भाग की मुख्य भूमिका, जो साउथ पॉइंट है उसका नाम है कन्याकुमारी। अब एक आता है दक्षिणतम, क्या लिख के आता है? दक्षिणतम, दक्षिणतम या फिर सुदूर, क्या आता है? सुदूर। भारत का जो है जो सुदूर क्षेत्र, दक्षिण का क्या आता है? भारत के दक्षिण का सुदूर क्षेत्र या सुदूर बिंदु या दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, इन बात को क्या करेंगे? ध्यान देंगे। दक्षिणतम भाग, दक्षिणतम भाग या दक्षिण का सुदूर क्षेत्र बिंदु। ठीक है, दक्षिण का सुदूर क्षेत्र बिंदु, आखिर ये क्या है? ये कहां है? वो जो है उसको क्या कहते हैं? ये जो है यहां पे है, सबसे साउथ में है, उसको क्या कहते हैं? इंदिरा, क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। ये जो है क्या है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये जो इंदिरा पॉइंट है वो कहां पे है आखिर? ये इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार, कहां है? ग्रेट निकोबार। कहां है? ग्रेट निकोबार। जो अंडमान निकोबार है, ऊपर अंडमान है, साउथ में जो है निकोबार है। ठीक है, निकोबार में जो है जो साउथेस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है वो कहां पे है? ग्रेट निकोबार में। ठीक है, अब तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है वो कितने स्टेट से गुजरती है, वो जो है आखिर जो है जो गुजरती है कहा, वो कितने डिग्री पे है? वो जो है 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री पे गुजरती है, जिसको जो है कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिका कैंसर कहते हैं। वो भारत के जो है गुजरात से गुजरते हुए, ये रफली बता रहे हैं, लेकिन ये रफली मैप है, लेकिन जो मैटर बता रहे हैं वो परफेक्ट मैटर है, लेकिन मैप क्या है? रफली है। आप लोग इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, ये जो है ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे जो है कर्क रेखा कहते हैं। ये जो है भारत के जो है 23.5 डिग्री पे क्या करती है? ये 23.5 डिग्री पे ही क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है? पासेज है। हमारा मोटो ये है, हम लोगों को ये समझना है कि आखिर जो है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है भारत के कितने स्टेट से गुजर रही है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन ये आता है वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे? सीक्वेंस से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे, ये क्या है? गुजरात। क्या है? गुजरात। ठीक, अब गुजरात के ठीक बाद यहां देख रहे होंगे, ये क्या है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान।
ठीक है, राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद तुरंत जो है एमपी आ जाता है। क्या आ जाता है? एमपी। एमपी के तुरंत बाद क्या आ जाता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के बाद तुरंत जो है क्या आ जाता है? झारखंड। झारखंड। झारखंड के बाद तुरंत क्या आ जाता है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद फिर क्या आ जाता है? त्रिपुरा। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? मिजोरम। ठीक, ये है। तो कितने स्टेट हो गए? गुजरात, राजस्थान 2, एमपी 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8। तो कितने कितने स्टेट से पासेज है? 8। ठीक है, ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक, अब यहां पे मणिपुर है, ये क्वेश्चन दे देता है मणिपुर, तो वो ध्यान रखेंगे मणिपुर नहीं, जिसे मणिपुर कहते हैं, वो जो है नहीं गुजरता है, उससे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज नहीं है। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन आता है सीक्वेंस से, या फिर पूछ लेता है कौन कौन से स्टेट से जो ये पासेज है। तो आप लोग जो है अब जो इसको जो है पढ़ लिए हैं, अब जान गए होंगे, अब आप क्या है अपना क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों अब हम क्या करेंगे, हमारी आगे आने जो आगे वाली वीडियो रहेगी वो उसमें हम जो है क्या करेंगे, उसमें पढ़ाएंगे जो कोस्ट है, जो तट है, जो कोस्टल एरिया का जो स्टेट है, आखिर वो कौन कौन से हैं। आखिर वेस्ट में कौन सा जो है तटीय स्टेट है, तटीय राज्य है, ईस्ट में कौन तटीय राज्य है, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोगों की हमारी वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।